Director Training and Placement, and it's a really privilege to host this kind of an event. I mean, 700 industry people will be coming. 700 industries are coming to the campus, जिसमें 12,000 के करीब प्रोफेशनल आ रहे हैं. ये इंडस्ट्री all private sector, government sector and private industries also like BHEL है, Yamaha है, and NTPC है. You just name any industry, they are there. So meeting them all in one stage, it's a really great thing. और इनसे अपनी नेटवर्किंग, क्योंकि GL Bajaj is very well known about the placement, and हम लोग उसमें कंटिन्यूस कोशिश करते हैं कि अपने प्लेसमेंट को और इम्प्रूव करें. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड अप द इंडस्ट्री रिलेशन, और इंडस्ट्री एकेडमिया, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें, ब्रिजिंग द गैप, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे पता है कि इससे सर्टेनली हमारी क्लोजनेस विद द इंडस्ट्री विल इंक्रीज, क्योंकि GL Bajaj का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तभी ये इस कॉलेज को इन्होंने सेलेक्ट किया है. अदरवाइज अपॉर्चुनिटी अच्छी हमारे लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनके लिए. तो दैट वे बोथ आर बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. थैंक यू. सेशन हमारा जो है वो 19th को है, जिसमें हमारे मुंजल जी आ रहे हैं वो एज ए चीफ गेस्ट. वैलिडिटी सेशन जो है वो हमारा 21 तारीख को है, जिसमें ये हमारे पंकज जी जो यहीं के वाइस चेयरमैन और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं. और यहाँ पर हम लोगों को अवार्ड देंगे उनके जो भी काम किया उसके आधार पर. सर, बतौर पुरस्कार क्या रहेगा? हम लोग पुरस्कार के रूप में उनको जो है कुछ स्पेशल गिफ्ट और मेमेंटो देते हैं, क्योंकि मेमेंटो जो रखते हैं ना वो अपने यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं कि उनको ये मिला हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ उनको गिफ्ट देते हैं. एक मंच में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का खाना खाना सब कुछ, लेकिन आप डिसिप्लिन देखेंगे कि अच्छे इवेंट मैनेजमेंट उसको नहीं कर सकते. कल देखने लायक होगा परसों से, क्योंकि करीब हमारे जो वर्चुअल कई लोग हमारे जो बहुत इंटीरियर में मदुरई वगैरह से, उनको आने जाने में 3 दिन 6 दिन लग जाएंगे. तो हमने उनको वर्चुअल प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है. 2200 केसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. कुछ मॉडल एग्जीबिशंस इंडिविजुअली लोगों ने किया, अपने घरों में लोगों ने बड़े अच्छे काम किए. हम उन सबको यहाँ पर प्रेजेंटेशन कराते हैं. डेलीगेट्स करीब 30,000 लोग हैं और वर्चुअल 1000 और करीब 500 प्लस हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं. तो ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, और ये जो डिसिप्लिन हमारी पूरी टीम है और हमारे जो डेलीगेट्स है वो अपने में एक यूनिक है. आप देख सकते हैं कि इस समय आसपास के सारे होटल पूरे बुक मिलेंगे, और लेकिन लोगों का जो इंटरेस्ट है, आप देखेंगे प्रेजेंटेशन के पहले कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिलता है. तो दिस इज जस्ट इन ब्रीफ. नाउ इट्स ओपन सेशन, व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव. बिफोर दैट आई थिंक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उसके पहले मैडम अनिल खत्री जी, ऑर्गेनाइजेशन में 9th नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है, और उसी के संदर्भ में हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं. ये जो 39th नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, ये सारा दिस इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासरूट पीपल व्हेन वी टॉक ऑफ ऑपरेशन एंड आल्सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट थ्रू वेरियस मैनेजमेंट कांसेप्ट्स. बहुत सारे मैनेजमेंट कांसेप्ट है, इनके द्वारा हम इनका डेवलपमेंट करते हैं. और चैप्टर्स हर साल सारे 35 चैप्टर्स हैं हमारे, और फिर सेंटर में हेडक्वार्टर एक नेशनल कन्वेंशन करता है, और वहाँ पर सभी प्रतिभागी जो सर्विस सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत करें. और जब हम प्रस्तुत करने का बोल रहे हैं तो ये एक लार्ज स्केल एक्टिविटी है, जहाँ पर 3 दिन तक लगातार
अपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ का वो प्रस्तुतिकरण करते हैं और जजेज होते हैं 300 से अधिक जो उसको इवेल्युएट करते हैं। और केवल इतना ही फायदा नहीं है, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं 20,000 प्लस, वो एक दूसरे से सीख कर जाते हैं। तो ये एक अद्भुत इवेंट है, इंडिया में अपनी तरह की बहुत ही अनोखी इवेंट है, जहां पर हम सुधार की बातें करते हैं और इस माध्यम से हम प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, इस बार हमारी थीम भी वही है, क्वालिटी कंसेप्ट फॉर आत्मनिर्भर विकसित भारत। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक सपना दिया है कि हम अब कहने लगे कि हम विकसित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर बातचीत करेंगे, तो थोड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से बात होती रहेगी। हमारे प्रेसिडेंट अविनाश मिश्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेलकम एक दो So, I'm Anil Khatri, Vice President, Industry Academia. So, on behalf of GL Bajaj Institute and QCFI, I welcome all our guests from the press to this event. So, like QCFI President will go in the details. But for us, from our perspective, ये बहुत ही मेगा इवेंट है and it is in line with our vision. जो विजन है हमारा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स बनाने का। तो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं, आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, so that is where the theme quality comes in. And when I say quality, it doesn't mean just the syllabus given by the university. It also means वो एजुकेशन देना जो रेलेवेंट है इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज प्रोफेशनल्स मोस्ट ऑफ देम वहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो आजकल स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. So to that extent, we are very excited and privileged to have been hosting this event along with our partners QCFI, because we get to meet the industry, how they solve the problems, what are the things they require in the students, and that we are able to absorb and incorporate. I'm so obliged to the press. I know आजकल आप लोग का इतना busy schedule और हर जगह आपका like you know media is required. तो आप लोग आए because ये मैसेज सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं, हमको we want to spread to the other students, society, and like as you see the theme is आत्मनिर्भर विकसित भारत. तो अब ये नेशनल एक मिशन हो गया है, एंड what is more better than educated people, whether it is right from the village level, school level, but since हम लोग एक प्रोफेशनल कॉलेज हैं, हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी is much more. And right, the vision of our vice chairman Pankaj Agarwal ji is not to take it as a business, but to treat students as customers, and then industry is also a customer. So one of the major this event is going to help us not only to inbuild the quality but to sustain it and spread it. And I think I am very obliged कि आप लोग सब यहाँ पे हो, and we would like to spread this message that this is the basic requirement. Whatever we do, quality. I wish I could have said same for the air, but हमारी air की quality आप जानते ही हो क्या है, तो वो quality अभी lacking है, but it is quite everywhere. So once again welcoming all of you, this is it, and I would now hand over initially to President Mr. Avinash Mishra ji. Thank you, Anil Khatri. Uh, First of all, on behalf of Quality Circle Forum of India, I extend a hearty welcome to all of you who are being with us and witnessing the 39th National Convention on Quality Concept, which will be held from 19th to 22nd of December at GL Bajaj Technology and Management Institute. तो खत्री जी ने जैसा आपको बताया कि
इस साल जो हमारी थीम है वो आत्मनिर्भर विकसित भारत रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर हमें भारत को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ के पीपुल्स हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनका स्किल नहीं अपग्रेड करेंगे, तो हम ये विज़न जो है 2047 का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया जो है, इसने एक ऐसा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें कि हम इनोवेशन, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये आगे जो फ्यूचर इंडिया का है वो तभी है जब इनोवेशन होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और सस्टेनेबिलिटी जिसको हम इन्वायरमेंट की बात कहते हैं, वो जब तक हम नहीं फोकस करेंगे तो ये विज़न हम अचीव नहीं करें। क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया इसी थीम को लेके और इसी विचारधारा को लेके जो है न केवल इंडस्ट्रीज़ में बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, सर्विसेज में और एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी में ये विचारधारा को डाउन द लाइन लेवल तक ले जाने का कार्य कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे पिछले अभी आने वाले 2 दिन में यहाँ पे किस तरह से ग्रास रूट लेवल के लोग अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए इन तीनों एजेंडा जो मैंने आपको बताया, इनोवेशन, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे, इसको इम्प्रूव करने का कैसे काम कर रहे हैं, ये आपको देखने के लिए अभी नेक्स्ट 2 डेज में आप अगर हैं यहाँ पे तो ज़रूर देखिए कैसे हम लोगों को डेवलप कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। और आने वाला समय जो 21st सेंचुरी है, अगर उसमें हम अपने को लर्निंग जो हमारी है वो नहीं बढ़ाएंगे और उस लर्निंग को हम अगर अनलर्न नहीं करेंगे और उस अनलर्निंग को रीलर्निंग नहीं करेंगे तो हम स्टिल जो है हम 21st सेंचुरी में इलिटरेट ही कहे जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस विचारधारा को हम क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रोपोगेट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ और सभी सेक्टर्स को हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे बीच में बहुत विशेषज्ञ हमारी इस फोरम में हैं। हमारे डी के श्रीवास्तव जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कलोके साहब हैं, डॉक्टर मित्तल बैठे हैं, मिस्टर वेंकट बैठे हुए हैं, हमारे जीपी सिंह जी हैं, ऋतुराज जी हैं। ये सब ऑल स्टालवर्ड है इंडस्ट्रीज़ के, कोई पब्लिक सेक्टर का है, कोई प्राइवेट सेक्टर का है, कोई एजुकेशन के। डॉक्टर मित्तल जो है वो IIT दिल्ली के ही रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कानपुर से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो हमारे इस फोरम में न केवल इंडस्ट्रीज बल्कि एकेडमिक्स के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं और इस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने में और इस देश का भविष्य उज्जवल करने में बहुत सहायता कर रहे हैं। एजुकेशन जो है फील्ड इतना इम्पोर्टेंट है अभी नाउअडेज कि हमने बहुत फोकस चालू किया है। स्कूल, हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज, इन तीनों को कैसे हम इंटीग्रेट करें ताकि हमें इंडस्ट्री रेडी जो वर्कफोर्स है वो मिल सके और हम अपने को स्पीड इज ऑल्सो काउंटेबल नॉट, हम कैसे स्पीडली अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग हमारा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और अगर आप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में आपको बहुत आसानी होगी और इस मार्केट में हमारे जितने साथी बैठे हैं वो उस मार्केट के ही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। डिटेल में हमारे श्रीवास्तव जी हैं जो आपको क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया की एक्टिविटी और क्या हम कर रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। तो ओवर टू श्रीवास्तव। थैंक यू। ने स्टार्ट किया था 1982 में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो हम लोगों ने जापानीज का बेसिक सीखा। उनका कहना था ये देश को डेवलप करना है तो लोगों को डेवलप करना है, लोगों को डेवलप करना है तो उसकी ब्रेन को डेवलप करना है, ब्रेन को डेवलप करना है तो ब्रेन स्टार्विंग करनी होगी किस चीज पे, जो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये आइडिया अच्छा लगा। आज हम लोग किसी भी लेवल पे, टॉप टू बॉटम, हर लेवल पर उनको
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी बताते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 35 चैप्टर्स है, उनमें करीब 8000 सिलेक्टेड केस स्टडी इस साल प्रेजेंट हुई। उनमें से जो टॉप 2500 केस स्टडीज है, उनको यहाँ नेशनल लेवल के सिलेक्ट किया गया। नेशनल कन्वेंशन हम लोगों ने 1987 में दिल्ली से ही चालू किया था। 87, 88, 89 हम लोगों ने इंटरनेशनल कन्वेंशन यहाँ किया था। हमारा 14 कंट्रीज का एसोसिएशन है। हर साल हम लोग रोटेशन से इंटरनेशनल कन्वेंशन करते हैं। इस बार ये ताइवान में था। एक समय था जब हमारी 2 से 4% सेलेक्ट होती थी इंटरनेशनल में 84, 85 में, और इस साल 43% टोटल केस स्टडी जो इंटरनेशनल प्रेजेंट हुई है, उसका 43% केवल इंडिया से सेलेक्ट हुई है। ये क्रेडिबिलिटी है, और ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से 35 से 43 के बीच में चल रही है। यहां पर आप देखेंगे कि केस स्टडीज 80 पैरेलल हॉल्स में 22 मिनट्स में 22 मिनट्स टाइम मैनेजमेंट, ये सब जो है देखने लायक होगा। किस तरह वो अपनी केस प्रेजेंट करते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं। ये सारा कुछ जो है हम लोग इसमें जो कर रहे हैं, उस इवेंट के बारे में हम थोड़ा आपको ब्रीफ कर देते हैं। एक छोटी सी बात ये जरूर है कि आप देखिए, हमें जो वर्ल्ड क्लास मिले हैं क्या, ये रिकॉर्ड। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, जो नेशनल कन्वेंशन का हाईएस्ट पार्टिसिपेशन का अवार्ड हम लोगों ने लिया था। नंबर ऑफ फैकल्टी डेज हाईएस्ट का हम लोगों ने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन रहा है। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने अचीव किया था। इस साल अभी 9 तारीख को फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम आई थी, और अभी हमको 2 और नए रिकॉर्ड 9 तारीख को ही, 9 दिसंबर को मिले हैं। और वो जो रिकॉर्ड है, ये पहला रिकॉर्ड जो लास्ट ईयर मिला था। यू कैन टेक द फोटोग्राफ्स। और इस साल जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो हाईएस्ट लाइफ मेंबर का है। और जो 5S कॉन्सेप्ट है, जिसको कि स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, उसको हम इतनी सारी यूनिट्स में जो अप्लाई किया हुआ है QCFI द्वारा, वो सर्टिफाइड है। ये वो रिकॉर्ड हम लोगों को मिला है। ये 2 रिकॉर्ड हम लोगों ने अभी अचीव किए हैं, और कई, मेरे को उम्मीद है लगभग हर साल कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड है। आप भारत विकसित भारत है। एक एट ए ग्लेंस आपको प्रोग्राम बता दें। कल हमारा इनॉग्रेशन सेशन है, उसके पहले एक ऑर्गेनाइजर्स मीट रहती है, जिसमें हम उनको पूरा ब्रीफ करते हैं। और उसके बाद इनॉग्रेशन फंक्शन हमारा जो है, उसमें जो चीफ गेस्ट हमारे हैं इनॉग्रेशन सेशन के श्री योगेश चंद बुंजल जी। हमने जब ये 35 चैप्टर्स है, दिल्ली चैप्टर बनाया था, उस समय सबसे पहले इन्होंने चेयरमैनशिप ली थी। और आज 85 इयर्स की एज में भी उन्होंने कहा नहीं, क्वालिटी सर्कल का मामला है, हम जरूर आएंगे। तो एज ए चीफ गेस्ट इज कमिंग। उनके इंस्टीट्यूट है RS राठौर, जो चांसलर है विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर के, मिस्टर ब्रिजेश सिंह MD CESC जो कि कलकत्ता से है, एंड मिस्टर जसमानी डायरेक्टर केसरी फूड, अमन यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कानपुर से, एंड मिस्टर यशपाल सरदाना प्लांट हेड जो कि हमारे दारूहेरा और गुड़गांव प्लांट से है, और हेड बिजनेस एक्सीलेंस है। ये 5 लोग गेस्ट ऑफ ऑनर हो। उनके अचीवमेंट्स को पूछते हैं, ऑडियंस भी कई बार उनके अचीवमेंट्स को पूछती है, और वो लोग उसको रिप्लाई देते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो इस क्वालिटी कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स ला चुके हैं। हम उनको ही यहाँ पर गेस्ट इसमें लाते हैं। जहाँ तक केस स्टडी की बात है, कल और परसों में केस स्टडी 21 और 21 को केस स्टडीज प्रेजेंट होगी डिफरेंट स्लॉट्स में। वैलिडिटी सेशन हमारा जो है, उनके चीफ गेस्ट जो है
वो हमारे माननीय श्री पंकज अग्रवाल जी जो वाइस चेयरमैन जीएल बजाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा मथुरा है, और इस इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम कर रहे हैं उसके चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कंसेंट दी है, आ रहे हैं। एट ए ग्लेस आप पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, करीब 700 ऑर्गेनाइजेशन, नेम एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप एयरपोर्ट लीजिए, रेलवे लीजिए, आप पोर्ट लीजिए, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं सबका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। ये फिर बाद में बाइट्स मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ओके, आंसर। सो मैडम पहले से हमारे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, So, first of all, welcome all of you on behalf of GL Bajaj family. So, it's a great event which we will be hosting. So, I'm very excited to host this event because 700 odd companies and 12,000 and odd professional will be visiting. This is such a platform where networking and so many other things can be done. I mean, आपको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता जहाँ पे 700 कंपनीज और 12,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल मिले एक साथ। तो ये मुझे तो लगता है ये बड़ा ही एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड कि कैसे होगा, और इनके साथ मिल के इंडस्ट्री, ऑल्दो कॉलेज इज़ वेरी वेल नोन अबाउट द प्लेसमेंट, आप सबको पता होगा GL बजाज का प्लेसमेंट एक्सेप्शनली अच्छा है, बट हम लोगों की कोशिश हमेशा यही रही है कि और अच्छा बनाए। नेटवर्किंग ज़्यादा होगी तो सर्टेनली इट विल इफेक्ट द प्लेसमेंट एंड bridging the gap between industry and academia. We will get to know what actually company wants from the academia, and accordingly we will prepare our students to place them. So this is a very good thing, and I appreciate and the kind of effort they are taking, and this is really, and plus infrastructure wise GL Bajaj has excellent with, that's how they have chosen our college. So I'm glad. That's all from my side. Thank you. ओके सर, Any question? ये इसमें टोटल में तो 12,000 पार्टिसिपेंट हैं आपके लिए। हाँ जी। तो ये जो आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं? इनका सबसे पहले इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने बताया ना, जो हम लोग पढ़ाते हैं, ये लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करता है, वो अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में 35 चैप्टर है हमारे। दिल्ली एक चैप्टर है हमारा, लखनऊ एक चैप्टर है, वाराणसी एक चैप्टर है, कलकत्ता एक चैप्टर है, चेन्नई है, मदुरई है, लाइक दैट में 35 चैप्टर्स है। वो अपने यहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो जो बेस्ट केस स्टडी आती है उनमें से इवैल्यूएशन होता है, और उसमें से जो 70% के ऊपर मार्क्स आते हैं उनको नेशनल में अलाउ करते हैं, और यहाँ से भी जिन लोगों के 80% के ऊपर मार्क्स आते हैं वो भी इंटरनेशनल में भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से नेशनल में, इंटरनेशनल में भेजे जाएंगे, इंटरनेशनल फिर रीसेलेक्शन होता है, जितने को वो सेलेक्ट करेंगे दे विल गो एंड पार्टिसिपेट। इस साल ताइवान में था, तो हर साल इन रोटेशन 2028 में हम इंटरनेशनल में जा रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, यदि हमारे सर लोग परमिशन देंगे तो हम उसको दिल्ली में GL बजाज यूनिवर्सिटी में ही, भगवान चाहे उस समय यूनिवर्सिटी बन चुकी होगी, मैं करना चाहूँगा। तो हमने इंटरनेशनल जो किया था पहले 89 में किया था अपने ताज में, फिर 2002 में हमने किया था जब CMS कॉलेज कानपुर ब्रांच में, 2010 में हमने हैदराबाद में किया नोवोटेल में, 2021 में फिर नोवोटेल में किया, और हर बार हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है हाईएस्ट पार्टिसिपेशन। और सिचुएशन ये है कि अब हम किसी भी इंडिया के होटल में नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल जो सेशन हमको चाहिए वो 40 के ऊपर 40 एंड अबव नहीं मिल सकता, तो अपने को किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही करना होगा। तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बिकॉज हमने इतने जगह से लोग आ रहे हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं कि लोगों को पहले एक था
कि इंडिया क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, 2010 में दे अप्रिशिएटेड कि टाइम मैनेजमेंट हमारा कितना परफेक्ट रहता है। 2021 में भी उन्होंने देखा, और अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ भी हम करें, एक बार उनको लगे कि इंडिया क्या है। आज एक बार वो ग्रेटर नोएडा घूम जाएंगे ना, तो भूल जाएंगे कि फॉरेन क्या चीज़ है। थैंक यू। स्टूडेंट को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सर, इसमें हम कॉलेज में जो तो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनको भी हम खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, हम रेलवेज के लिए कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट के लिए कर रहे हैं। उनकी जो भी स्टूडेंट्स जितने करते हैं, इनको भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे, जिन्होंने अपने यहाँ पर मॉडिफाई किया है सिस्टम्स को। वो जो सिस्टम किया है उनके यहाँ से एडजस्ट हुए हैं, अप्रूव किए गए हैं, उनको हम आते हैं। और जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम उनसे जो भी चार्ज है नॉमिनल, उसका 50% ही लेते हैं, सो दैट वी आर इंटरेस्टेड कि मोर स्टूडेंट्स शुड कम ओवर हियर। और वो अपने मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं, केसेस भी प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे आएंगे जो करेंगे। कई सारी हमारे यूनिवर्सिटीज है जहाँ से लोग आ रहे हैं, स्पेशली हमारे जो चेन्नई वगैरह में, तो हम लोगों ने करीब 15-16 यूनिवर्सिटीज और ये लिए हुए, जहाँ पर ये बड़े तेजी से चल रहा है, और यहाँ पर भी काफ़ी तेजी से चालू हो गया है। स्टूडेंट का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट अदर देन जो श्रीवास्तव जी ने बताया। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं हम। जो इंडस्ट्रीज में रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्टूडेंट जो है जाके वहाँ पे हमारे नेटवर्किंग के थ्रू वहाँ पे इंडस्ट्रीज में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और यही आजकल डिमांड है एजुकेशन में। जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें उनका यही है कि आउटकम बेस्ड जो स्टूडेंट को स्टडी करनी है, वो यही है कि स्टूडेंट को कैसे इंडस्ट्रीज से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए और उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कैसे सिखाया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी बन सके। इंडस्ट्रीज में जो रियलिटी है वो कैसे करें, ये हमारा जो QCFI है, मोर देन 600 ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ अटैच हैं। तो हम प्रोवाइड करते हैं उनको कि आप जाइए वहाँ पे, देखिए, उनके साथ काम कीजिए और सीख के आइए और अपना स्किल अपग्रेड कीजिए। तो ये स्टूडेंट को हम इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे जो कंसेप्ट हैं वो केवल कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं करते, हम स्कूल एजुकेशन में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से, अभी आप देखेंगे ग्वालियर से ही करीब 20 टीम्स जो आ रही है, स्टूडेंट की टीम्स आ रही है। बच्चे जो 9th 10th 11th के बच्चे हैं, वो यहाँ पे अपनी केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे। वो आप देखिएगा कि बच्चों को कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट हम राइट फ्रॉम स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, ताकि दे विल कैरी फॉरवर्ड टू द हायर एजुकेशन एंड अल्टीमेटली दे आर प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। So this is the way we are connecting school child स्टूडेंट जो है उनको हम कैसे इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। और दिस इज द नीड ऑफ द आवर्स इन एजुकेशन सेक्टर, हाउ वी कैन मेक देम मोर इंडस्ट्री फोकस इन टाइम्स टू कम। जैसे वो मैडम ने I can add on this that जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस इवेंट में वॉलंटियर करेंगे, राइट? तो वॉलंटियर करना, एक तो वो इनफॉर्मली फॉर्मली इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब वो साथ में लंच कर रहे हैं या उनको हैंडल कर रहे हैं, कुछ केस स्टडीज देख रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि दैट दे आर एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, लाइक हाउ द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, हाउ दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दैट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट। इनफॉर्मली कनेक्शंस जो बातचीत करते हैं उसके साथ होते हैं। बिसाइड्स उसके अलावा हमारे कुछ 16 फैकल्टीज़ को 2 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेन किया गया है टू एक्ट एज जूरी मेंबर्स। तो दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट्स जो वो नहीं जानते थे, वो अब उसमें ट्रेन हो गए हैं। एंड वंस दे जज एज अ जूरी मेंबर, तो वो उनको और ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव होगा एंड दे विल गेट एक्सपोज्ड। एंड द वंस डू वेरी वेल मे बी गेटिंग सर्टिफिकेशंस इन लेटर ऑल्सो। तो एक्सपोजर जो इंडस्ट्री का होना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना चाहिए, that is the exposure they are getting formally also, informally also. So whether we say it's the management level, whether we say it's the faculty level and student level, एक exposure, एक networking, और फिर बाद में हमको guest lecture चाहिए, project चाहिए, internship, we connect with them and try to become knowledge sharing partners as well. So this is the whole idea behind it. हम लोग कोशिश कर रहे हैं 93 से इसको ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हैं,
जिससे कि उनके साथ हमारा लिंक हो सके। और अभी हम छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, इनसे बच्चों, AI के बच्चों को लेकर के एक ग्रुप बन जाए। इंडस्ट्री को हमने कहा है कि आप हमें प्रॉब्लम दीजिए और इनको कहते हैं आप उस प्रॉब्लम को लीजिए। तो अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक हैकाथॉन हमने किया था QGFI के। तो इस तरह जो मतलब थोड़ा डिफरेंट वे में किया कि उसे लेकर के इंडस्ट्री के लिए करे, जिससे दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सके। लेकिन 93 में जो पहला आइडिया आया और IIT कानपुर में किया, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मित्तल, IIT कानपुर इज हियर। तो सर, आप कुछ IIT कानपुर जो किया उसके बाद से किस तरीके से एजुकेशन में हाई लेवल पे चेंजेज आए? जी सर, शुभ नाम बताएं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने क्या कुछ शेयर किया? नमस्कार साथियों, मैं DK श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्टी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया। हम ये जो कन्वेंशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनल कन्वेंशन। 2300 केस स्टडीज का प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। 200 का जो हमारे इंटीरियर गांव से नहीं आ सकते, उनको हमने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए रखा है, क्योंकि ये सारी केस स्टडीज वो है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगी और उनको सीख करके जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम उसमें सहयोग कर सकेंगे। क्योंकि जब तक कॉस्ट कम नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सारी केस स्टडी में आप देखेंगे, एक एक केस स्टडीज में ऑन एन एवरेज 80 लाख से 1-1 करोड़ रुपए तक का गेन मिलेगा, जो लोगों ने जबरदस्त काम किया हुआ है। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये हमारा 20 और 21 तारीख को होगा, जिसमें कि करीब 13,000 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसमें 12,000 डेलीगेट्स हैं, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो इनका जो प्रेजेंटेशन होगा, 22 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन करते हैं और उसके बाद उनका इवोल्यूशन होता है। उसके बाद उनको कैटेगरी वाइज अवार्ड मिलता है, पार एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जैसा भी उन्होंने मार्क्स किया होता है। तो ये जो किस QCFI approached it. My area is also operations, so we said yes, we'll host a conference. It was a very large conference at that time, around